बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का मकसद जो है दोस्तों वो गीबत है। और दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, रोना तो ये है, इसके अंदर पढ़े लिखे, अनपढ़, देहाती, शहरी, छोटा बड़ा, हर एक मेरे दोस्तों इसमें मुलव्विस है। और आदमी मेरे दोस्तों इसे गुनाह समझ रहा है या नहीं वो तो अल्लाह कुछ मालूम है बस मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? पीठ के पीछे किसी की बुराई करना, ये भी बड़ी खराबी है। ऐसी अगर बुराई सच्चाई की बुनियाद पे किया जाए, यानी जिस आदमी की बुराई की जा रही है इसके अंदर वो बुराई मौजूद हो, तो पीठ के पीछे इसको ऐसी बात करना कि अगर उसको नाराज़ लगे तो फरमाया दोस्तों इसी को गीबत कहते हैं। और मेरे दोस्तों ये तीन चीज़ें फरमाया। पहली चीज़ फरमाया, अगर ख़ुद उसके अंदर ये ऐब मौजूद है, ऐब उसकी ज़िंदगी के अंदर ख़ुद मौजूद है, तो फरमाया मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही तो गीबत है। और दूसरी फरमाया हुजूर ने, अगर उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर वो ऐब नहीं है, तुम कह रहे हो, तो हुजूर ने फरमाया वो बोहतान है। और तीसरी बात फरमाया दोस्तों, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर कर कर आपस में, ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में लड़ाई झगड़े लगाना, उसे कहते हैं चुगली। उलमा ने ये तीन चीज़ें मेरे दोस्तों हराम करार दिया। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जब कभी भी तुम मेरे पास आओ तो किसी साथी की मेरे सामने बुराई बयान ना करो, किसी साथी की बुराई मेरे सामने बयान ना करो, इसलिए कि मैं जब किसी से भी मिलूँ मेरा दिल पाक हो। मुंतखब हदीस। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, चुगली और बोहतान में बहुत बड़ा गुनाह है। और मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना साहब मस्जिद की आबादी की मेहनत के अंदर लिखे, फरमाया इंसान का ईमान, अगर कोई गुनाह करता है, कबीरा गुनाह करता है, उसका ईमान उसके सर पे रहता है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अगर मौत आ गई तो पता नहीं हम ईमान के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। उसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ईमान का हमारे लिए हिफाजत करना ज़रूरी है। उसलिए दोस्तों 70 कबीरा गुनाह, हज़रत ने लिखा 70 कबीरा गुनाह, उसके अंदर एक कबीरा गुनाह ये है किसी की गीबत करना। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया गीबत ये है तुम अपने भाई का जिक्र इस तरह करो, वो सामने हो तो उसको नागवारा गुजरे, सामने हो तो उसको बुरा गुजरे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो बात मेरे भाई के अंदर मौजूद हो, तो हुजूर ने फरमाया ऐसी सूरत में तो यही है। फरमाया अगर इसके अंदर बात मौजूद हो तो इस सूरत में तुम गीबत की, अगर इसके अंदर नहीं है तो फरमाया तुमने बोहतान माना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत मतलूब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते, एक शख्स ने अर्ज़ किया, मालूम किया गीबत क्या है? आपने फरमाया गीबत ये है तुम किसी शख्स के जिक्र इस तरह करो, अगर वो सामने हो तो उसको नागावारा गुजरे, सामने हो तो नागावारा। कैसा मेरे दोस्तों? किसी को इशारे से कर दे रहे हम लोग गीडा आदमी, किसी को इशारे से कर दे रहे गूनी आदमी, किसी को इशारे से कर दे रहे हंदा आदमी, किसी को इशारे से कर दे रहे मुक्का आदमी, किसी को इशारे से कह दे रहे पागल आदमी, किसी के ख़ानदान की दोस्तों बुजुर्गों उसकी ज़िंदगी को देखकर हंस रहे। मेरे दोस्तों, उलमा ने लिखा ये सारी चीज़ें गीबत में दाखिल है, गीबत में दाखिल है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मरतबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा कि इशारे से कहा, वो पस्त ख़त की थी मेरे दोस्तों, पस्त ख़त की। तो हज़रत आयशा ने खाली ऐसे इशारे से कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा तुमने ये जो अल्फाज कहा है, फरमाया अगर इसका घूंट मीठे समंदर में मिलाया जाता तो मीठा समंदर पूरा कड़वा हो जाता। हाय मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने उम्मत को इस बात से रोका किसी की गीबत। और कुरान ने क्या कहा मेरे दोस्तों, अगर तुम किसी की गीबत कर रहे हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। और जाहिर बात है
انسان کو ناگوارا گزرتا ہے. قرآن نے خود کہا ہے یہ بات کہ انسان کو ناگوارا گزرتا کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تو میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رستے سے جا رہے تھے, شیطان کو دیکھا, اس کے پاس میرے دوستو شہد کا کٹورا تھا اور فرمایا راکھ کا کٹورا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے دشمن یہ دو چیزیں تیرے پاس کیا کام آتی؟ اس نے کہا عیسیٰ یہ دو چیزیں بڑی کام کی ہے. یہ جو شہد ہے جب دونوں بیٹھ جاتے ہیں میں تھوڑی سی کٹوری کے اندر انگلی ڈال کر وہ دونوں کے منہ ہونٹوں پہ لگا دیتا ہوں, وہ بیٹھ کے غیبت کرتے رہتے ہیں اور ان کو بڑا مزہ آتے رہتا ہے. اور منتخب حدیث کے اندر ہے دوستو کل آخرت کے اندر آدمی اپنے مولا سے پوچھیں گا اے اللہ میرے پورے نام اعمال سفید پیپر کی طرح ہے, اس میں ایک بھی نیکی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا, تیرے سارے اعمال ان کو دے دیے گئے. اے دوستو آج ہم 13 گھنٹے کا روزہ رہ رہے, قرآن کریم تراویح میں سن رہے, قرآن پڑھ رہے, حلال روزی کھا رہے, حلال روزی سے روزہ رہ رہے, گناہوں سے بچ رہے, پھر بھی میرے دوستو غیبت کر کے یہ رات کے 3:30-4 بجے اٹھ کے جو سیر کر رہے, یہ پورا ثواب کل آخرت میں ان لوگوں کو دے دیں گے دوستو ہم جس کی غیبت کرتے تھے. میرے دوستو اللہ میر کو آپ کو. تو دوسری بات شیطان کیا بولا, یہ پہلی شہد لگا دیتا ہوں, دوسرا یتیم بچے جو رہتے ان کے منہ پہ اوپر لگا دیتا ہوں, میں یتیم بچوں سے لوگ نفرت کرتے. یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہے دوستو. اللہ میری کو آپ کو پوری امت کے اندر میرے دوستو اللہ ہم سب کو غیبت سے بچنا اور غیبت سے میرے دوستو لوگوں کو روکنے کی توفیق دے.